स्वागत है आज के एपिसोड में। विषय है दांगियों की राजधानी दशपुर और सम्राट यशोधर्मन का वर्णन। दांगियों का प्रसिद्ध शैव धर्म केंद्र दशपुर अर्थात मंदसौर रहा है। मंदसौर हजारों वर्षों से शैव धर्म और दर्शन का प्रधान केंद्र माना गया है। यद्यपि कि यहाँ वैष्णवों के मठ, मंदिर, जैनियों के चैत्य, बौद्धों के महाविहार और गुफाएं भी कम नहीं हैं, किंतु काल प्रवाह में इनकी प्रसिद्धि आई और गई। यहाँ का चक्रवर्ती सम्राट दांगी यशोधर्मन परम शिव भक्त थे। इनका मस्तिष्क अर्थात माथा भगवान शिव के अलावा किसी दूसरे के सामने कभी नहीं झुका। इनकी शिव भक्ति का उल्लेख सौंधनी नामक स्थित एक विशाल कृति स्तंभ में अंकित है। भगवान पशुपतिनाथ की विशाल अष्टमुखी प्रतिमा किले में स्थित है। विशाल शूलप्राणी त्रिशूली की मूर्ति पशुपतिनाथ मंदिर के पास विराजमान है। विशाल सहस्रलिंगात्मक शिवलिंग आस्था का परिचायक भी है। शिवना नदी के तट पर 3 फीट ऊंची तथा 2 फीट चौड़ी कलात्मक अर्धनारीश्वर की प्रतिमा अति दर्शनीय है। पवित्र शिवना नदी के किनारे किनारे शिव के सैकड़ों मंदिर इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह समूचा प्रदेश शैव धर्म का प्रधान केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश स्थित मंदसौर दशपुर के इतिहास में सम्राट दांगी यशोधर्मन या यशोवर्धन के नाम से भी विख्यात रहा है। वे उस काल के परम वीर नक्षत्र थे। उन्होंने हिमालय से लेकर महेंद्राचल तक के विशाल भूभाग पर विजय पताका फहराकर न केवल दांगियों का मस्तक ऊंचा किया है, वरन अपने राज्य दशपुर को भारतवर्ष की राजधानी बनाकर संपूर्ण दांगियों के मालव जनपद को अमर बनाया है। विजय की ये गौरवमयी प्रशस्तियाँ आज भी पत्थर की लकीर बनी हुई है। पुराणों में इन्हें ही विष्णु यशा और कल्कि कहकर पुकारा गया है। यह दांगियों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। प्राचीन ग्रंथों में अन्य किसी राजा को इस प्रकार का सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। यह काल 533 से 534 ईस्वी तक का है। विजय स्तंभ की ये प्रशस्तियाँ मंदसौर से मात्र 5 किलोमीटर दूर सौंधनी नामक ग्राम में मिले हैं, जो 2 विजय स्तंभ के विशाल खंड हैं, एक दूसरे के पास पड़े हुए हैं। इनकी ऊंचाई 40 फीट है और गोलाई लगभग 3 फीट है। इनके ऊपर कवि वासुल द्वारा संस्कृत के 9 छंदों में रचित यशोधर्मन की विजय प्रशस्ति को गोविंद शिल्पी ने ब्राह्मी लिपि में बड़े ही अलंकृत रूप से अंकित किया है। प्रस्तर स्तंभ में मालव संवत 589 उत्कीर्ण है, जो 28 संस्कृत श्लोकों का भी एक अन्य शिलालेख यशोधर्मन की प्रशस्ति में पाया गया है। यशोधर्मन के नाम जो प्रशस्ति प्रशंसित सम्राट का यशो गाथा गाया है, वह इस प्रकार है। विक्रमादित्य ने शकों का उच्छेद कर शकारी विक्रमादित्य की उपाधि अर्थात वीरुद धारण किया था। यह तो प्रसिद्ध है, किंतु 5वीं सदी में उत्तरार्ध में हिमालय के उस पार
से तोरवन के नेतृत्व में हुनों का एक विशाल दल आंधी तूफान की तरह भारत में देखते देखते आकर छा गया। तोरमन का पुत्र मेहरकुल अति निर्दयी, आताताई, निरशंस एवं महत्वाकांक्षी था। उसके सामने शक्तिशाली बुद्धगुप्त भी नहीं टिक पाए थे और पूर्वी मालवा को अपने वह कब्जे में ले लिया था। विजय के मारे पागल मेहरकुल मालवा के पश्चिमांचल अब जसपुर की ओर बढ़ा, किंतु वह यह नहीं जानता था कि औलिंकर भूषण यशोधर्मन के शौर्य के सामने उसकी सारी हेकड़ी बंद हो जाएगी। हुआ भी यही। यशोधर्मन ने न केवल उसकी बाढ़ को रोका, बल्कि उसका दम्भी मस्तक भी अपने चरणों में झुकवाया और फिर उन सभी लुटेरों को हिमालय की आखिरी सरहद के पार खदेड़ कर तथा अपने देश को उसके चंगुल से मुक्त कराया। लेख में यह भी लिखा है कि यशोधर्मा परमवीर राजाधिराज परमेश्वर के रूप में चक्रवर्तित्व अर्जित किया था। इतना सम्मानजनक लेख जय स्तंभ, शिल्प, साहित्य, शैव धर्म की उन्नति तथा शांति समृद्धि किसी और भारतीय राजा को प्राप्त नहीं हुआ। मालव गणराज्य की राजधानी मालवा की हरी भरी भूमि में पवित्र शिवना नदी के तट पर अवस्थित प्राचीन दशपुर, अवंतिका और विदिशा जनपदों की तरह दशपुर भी एक प्रसिद्ध जनपद था। इसका वर्णन महाकवि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में किया है। यहाँ से प्राप्त शिलालेखों के अनुसार दशपुर भी मालव गणतंत्र की राजधानी रही है। दांगी राजाओं द्वारा 500 वर्षों से अधिक पुराना शिवना नदी के तट पर महादेव घाट, पुराना तपेश्वर महादेव का मंदिर तथा दीप स्तंभ अति दर्शनीय है। सम्राट यशोधर्मन के आराध्य शिव पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा, जो करीब 125 मन वजन तथा 6 फुट ऊंची है, अति दर्शनीय एवं पूजित है। इसे दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। मालव जनपद की चतुष्टयी अर्थात अवंतिका, दशपुर, माहिष्मति तथा विदिशा का दशपुर अर्थात मंदसौर प्रमुख नगर रहा है। इसका वर्णन महाभारत, पुराण, बृहत संहिता, राजतरंगिणी, मेघदूत, कादम्बरी, कथा सहित सागर आदि संस्कृत ग्रंथों तथा तीर्थकल्प, नंदी सूत्र वृत्ति, उत्तराध्ययन सूत्र आदि ग्रंथों में किया गया है। इस स्थल का याद श्रवण कुमार से भी जोड़कर किया जाता है। कहा जाता है कि इसी दशपुर अर्थात मंदसौर के पास प्रवाहित होने वाली शिवनी नदी अर्थात जो श्रवण नदी के नाम से भी प्रसिद्ध रहा है, के तट पर दशरथ द्वारा अनजाने श्रवण कुमार, जो अंधे माता पिता के एकमात्र पुत्र थे, वे अपने प्यासे माता पिता को पानी लाने के लिए उस नदी में ये जाते हैं और जब ही घड़ा को डुबाया तो उसकी आवाज़ सुन राजा दशरथ ने समझा कि किसी वन्य प्राणी ने वह पानी पी रहा है। अतः उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया और जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। इसकी एक शिला आज भी उस जगह पर यादगार के रूप में विद्यमान है। गुप्त काल अर्थात 500-600 ईस्वी
जो स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उस समय ओलिंकर दांगी नाम का राजवंश दशपुर में राज करता था। यह वंश मालव गणों के दांगी वीरों की प्रबल शाखा थी। इस वंश के 4 शिलालेखों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। ये शिलालेख मंदसौर, कोटरा और गंगधार में मिले हैं। एक शिलालेख तो हाल में ही 11 अक्टूबर 1979 को मिला है, जिसमें ओलिंकर वंशीय राजा कुमार वर्मा के पिता भास्कर वर्मा के पराक्रम की भरपूर प्रशंसा की गई है। इसे श्री लक्ष्मण गुप्त नामक कवि ने प्रशस्ति में लिखा है। इसे भी शिल्पी चैल प्रकाश ने ब्राह्मी लिपि में ही उत्कीर्ण किया है। यह समाचार दैनिक भास्कर इंदौर से प्रकाशित 4 अगस्त 1983 को किया गया है। इस वंश के जिन राजाओं के नाम अभी तक खोज में मुझे मिले हैं, उनमें क्रमशः दांगी जयवर्मन, सिंहवर्मन, नरवर्मन, विश्ववर्मन और बंधुवर्मन प्रमुख हैं। इन नरेशों में दांगी बंधुवर्मन काफ़ी प्रसिद्ध और प्रशंसनीय सामंत शासक के रूप में प्रसिद्धि पाई है। वे विद्वान, दयालु, कला एवं साहित्य मर्मज्ञ के रूप में जाने गए हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे और इस एपिसोड को, इस चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और संभव हो तो दांगी इतिहास का आप अवश्य अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।